मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, सेक्शन ए का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आज हम बात करेंगे राजस्थान में सूखे की समस्या, मरुस्थलीकरण और राजस्थान में मृदा अपरदन और जल संसाधन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सूखा। राजस्थान में सूखे की स्थिति हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर वर्षा की अनिश्चितता रहती है, अनियमितता और असमान वितरण पाया जाता है। किसी वर्ष वर्षा समय से पहले आ जाती है, किसी वर्ष समय के बाद तक भी नहीं आ पाती है। किसी स्थान पर वर्षा अधिक, किसी स्थान पर वर्षा कम और वितरण भी असमान पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के कुल वार्षिक वर्षा कम होने से सूखा की आशंका बनी रहती है। राज्य के पश्चिमी जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही में हर तीसरे वर्ष सूखा पड़ता है, जबकि अजमेर, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में औसतन 4 वर्षों में एक बार अकाल की स्थिति रहती है। राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां अकाल की चपेट नहीं हो, अकाल नहीं पड़ता हो। राजस्थान में मरुस्थलीकरण भी एक गंभीर समस्या है। मरुस्थलीकरण के मुख्य कारणों में जलवायु परिवर्तन, वनस्पति का अभाव पाया जाना, अकाल, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाना और भूमि उपयोग परिवर्तन में परिवर्तन होना आदि कारण हो सकते हैं। इसे वृक्षारोपण करके, जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता कम करके, पशु संपदा पर नियंत्रण करके और वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करके निराकरण किया जा सकता है। इसी तरह से राजस्थान में मृदा अपरदन की भी एक मुख्य समस्या है। मृदा अपरदन अधिकतर राजस्थान में वायु अपरदन से होता है, जो पूर्व भाग में जो अपरदन होता है वो जल से प्रभावित होता है। कृषि प्रधान राज्य में मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। राजस्थान में देश के कुल जल संसाधनों का मात्र 1.15 जल ही उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर क्षेत्र में डेजर्ट है, रेगिस्तान है, पहाड़ी क्षेत्र है और अधिकतर जो जल है वो वर्षा से प्राप्त होता है। यह सतही जल व भूमिगत जल दोनों की कमी है। इस अमूल्य संसाधन की उपलब्धता बनाए रखना अति आवश्यक है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सूखा। अनावृष्टि व कम वर्षा जनित स्थिति को सूखा कहा जाता है। कम वर्षा के साथ साथ मानसून के अनिश्चित आचरण के कारण राजस्थान में सूखा के जो सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। आंकड़ों के आधार पर यदि हम देखें तो राजस्थान की जो सूखे की स्थिति है उसको देखें तो 3 वर्ष में एक बार सूखा जो है बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर और सिरोही जिलों में होती है। 4 वर्ष में एक बार सूखे की स्थिति अजमेर, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ और चूरू में रहती है और 5 वर्ष में एक बार सूखा अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, पाली और सवाई माधोपुर में और सीकर, दौसा, करौली में रहता है। और 6 वर्ष में एक बार सूखा चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, राजसमंद और उदयपुर में रहता है।
और 8 वर्ष में एक बार सूखा भरतपुर और धौलपुर में पाया जाता है। तो इनका आंकड़ों को देखने से लगता है कि राजस्थान में हर वर्ष लगभग सूखे की स्थिति किसी न किसी जिले में बनी रहती है या क्षेत्र में बनी रहती है। राज्य की समस्त प्राकृतिक आपदाओं में जनता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो आपदा है वह है सूखा। इसका प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन पर, चारा उत्पादन पर, पेयजल पर और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सूखा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से भिन्न होता है। इसके धीमे आक्रमण से इसका प्रभाव समय के साथ संचित होता रहता है और कई वर्षों तक चलता रहता है। अनावृष्टि के सर्वव्यापी प्रभाव के कारण इसका मूल्यांकन और इसके लिए सहायता आयोजन अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में अधिक कठिन होती है। इसका मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है। सूखा निवारण के उपाय हम देखें तो राज्य में सूखा निवारण के अन्य उपाय अपनाए जाते हैं, जिसमें से हम देखें कि राजस्थान में सूखा एक अल्पकालीन समस्या नहीं है। इस समस्या का स्थायी हल दीर्घकाल में ही संभव हो सकती है। फिर भी राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए अनेक उपाय अपनाए हैं। उसमें से हम देखें तो वृक्षारोपण। राज्य में परंपरागत जंगल नष्ट होने से जो वर्षा की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन कम हुई है। इसके लिए कारगर योजनाएं बनाई जाए, जिससे पहाड़ियों पर, सरकारी भूमि पर और समस्त खाली भूमि पर उपयोगी वृक्ष लगाए जाने चाहिए। किसानों को प्रोत्साहित करके खेती को मेड़ों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जिससे कि वर्षा की मात्रा अधिक हो और भूमि का संचय, जल संचय अधिक हो। नदी जल आपूर्ति। देश की बड़ी नदियों का जल सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़ने का कार्य किया जाए। जैसे नदी जोड़ने का जो कार्यक्रम है, राज्य के बीच जल विवाद खत्म करने के उद्देश्य से जल केंद्र सूची में सम्मिलित की जाए, जिससे राहत कार्यों में विलम्ब न हो। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना को शीघ्र पूरा किया जाए या लागू किया जाए। तीसरा है पानी, बिजली और अनाज की बचत। सूखे की स्थिति में इन संसाधनों के दुरुपयोग एवं अपव्यय के बजाय बिजली की प्रत्येक यूनिट, पानी की एक एक बूंद तथा अन्न के एक एक दाने का सदुपयोग होना चाहिए। शहरों में विद्युत का बहुत बड़ा हिस्सा सजावट के कार्य में खर्च हो जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए बिजली या ऊर्जा को बचाना और जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनको भी प्रोत्साहित करना। संसाधनों का कुशलतम उपयोग। प्रकृति प्रदत्त बहुमूल्य और उपयोगी संसाधनों की पूर्ति में अवरोध या कमी ही प्राकृतिक आपदा है। राज्य में वर्षा की अधिकता या कमी अकाल का मुख्य कारण है। प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन के अभाव में ही अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में समन्वय होना चाहिए। संपूर्ण देश को एक इकाई मानकर सहयोग, समन्वय एवं उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन होना चाहिए। सामूहिक ग्राम सेवा योजना। सूखे की समस्या से मुक्ति हेतु सामूहिक ग्राम सेवा योजना चलाई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय व ग्राम पंचायत के निकटवर्ती तालाब, बावड़ी खुदाई व रखरखाव का दायित्व अपने ऊपर ले तथा खाली पड़े ताल तलैयों के चारों ओर वृक्ष लगाए। इससे पारंपरिक जल स्रोतों का अस्तित्व भी बना रहे। अभी राजस्थान में हाल ही में जल स्वावलंबन योजना चलाई जा रही है,
और नरेगा के तहत भी बहुत सारे कार्य जो है जल संचय के, जल संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं। तात्कालिक उपाय: सूखा की स्थिति में सरकार को मौसम विभाग पर निर्भर न रहकर तत्काल सार्थक प्रयास शुरू करने चाहिए। राज्य सरकार को केंद्र सरकार को समय पर अकाल की स्थिति से अवगत कराकर उससे समय पर सहायता प्राप्त करनी चाहिए। दीर्घकालिक उपाय: अकाल की स्थिति में राज्य सरकार अल्पकालिक प्रयासों से इसे दूर करने का प्रयास करती है, जबकि दीर्घकालिक उपायों से इससे मुक्ति मिल सकती है। ये दीर्घकालिक उपाय: आधारभूत संरचना का विकास करना, बिजली, सड़क, सिंचाई सुविधा, पेयजल, बैंकिंग, बीमा का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार करना, कम पानी की आवश्यकता वाले चारे की फसलें उत्पादित करना, सिंचाई परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करना, तालाब, बावड़ी, जोहड़ों को जल ग्रहण योग्य बनाना, वनों के संरक्षण व विकास को सुनिश्चित करना। आपदा कोष की स्थापना: सूखे से प्रत्येक वर्ग प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सरकार को एक आपदा कोष की स्थापना करनी चाहिए तथा अन्य राज्यों से भी सहायता लेनी चाहिए। सरकार की तरफ से आम जनता को उचित मूल्य पर राशन की वस्तुएं व पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जन सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है। सरकार के स्तर के अलावा जन सहयोग, जन जागृति भी इस सूखे को रोकने के लिए महत्वपूर्ण या कारगर सिद्ध हो सकती है। अकाल की समस्या से निपटने के लिए सरकार प्रयासों के साथ साथ जनता का सहयोग भी जरूरी है। निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति निष्ठावान व संवेदनशील होने चाहिए। जनता में परस्पर सहयोग की भावना हो तथा छीना झपटी की प्रवृत्ति न हो। संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो। सरकार को चाहिए कि अकाल को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। राज्य की जनता को इस आपदा से निपटने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे सूखा जैसी विभीषिका से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके और प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। तभी सामूहिक प्रयासों से ही इस को हम रोक सकते हैं। तो इस तरह राजस्थान की जो सूखा की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और हर वर्ष ये बनी रहती है। तो इसके स्थायी समाधान के लिए जल संरक्षण या बरसात का जो वर्षा जल है उसका पूर्ण दोहन किया जाए और उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है।